हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फाइनली रिव्यू करने वाले हैं ओला S1 Pro। ओला की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, बहुत ज़्यादा हाइप है इस गाड़ी की। बहुत से लोगों ने बुक भी करके रखा है, बहुत से लोगों को अभी तक मिली भी नहीं है। जबलपुर की ये पहली गाड़ी है, मेरे दोस्त को मिली है। तो आज अपन इसका पूरा रिव्यू करेंगे। विल टॉक अबाउट क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या आपको इसको लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज कंपनी की तरफ से भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं है, कस्टमर्स भी थोड़े से परेशान हैं। तो आज सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no fly in the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको ओला S1 और S1 Pro का प्राइस बता देता हूँ। सो S1 का प्राइस है 1 लाख रुपए एक्स शोरूम, एंड देन वी हैव S1 Pro जो आप सामने देख रहे हैं। S1 Pro में आपको ज़्यादा बेटर रेंज, ज़्यादा टॉप स्पीड, हाइपर मोड, ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,30,000 रुपीज़। इसके ऊपर आपको RTO और इंश्योरेंस और देना पड़ेगा। लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू अ नॉर्मल स्कूटर एक्सेस या एक्टिवा, यहाँ पे आपको 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या वो जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से टोटली जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई सर्विस नहीं कराना, कोई ऑयल चेंज नहीं कराना, कोई पेट्रोल नहीं डलाना, और 1 या 2 साल बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टायर चेंज कराने पड़ेंगे और ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ेंगे। दैट्स इट। ओके। और बात सिर्फ इसकी नहीं है कि पेट्रोल नहीं डलाना, और ये यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, तो उसके भी पैसे हैं। तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है 25 से 30 हज़ार रुपये यहाँ पे टोटली जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लुक्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लुक्स यहाँ पे ना आपको बहुत सिंपल और अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कंपनी क्या कर रही हैं, उसको एकदम ही फ्यूचरिस्टिक बनाने के चक्कर में ये यहाँ से वहाँ, ये वहाँ कुछ भी कहीं से निकाल रहे हैं। दैट डज नॉट लुक गुड। यहाँ पे आपको एक सिंपल डिज़ाइन मिलता है जो कि मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगने वाला है। सो डिज़ाइन वाइज इट्स रियली गुड। बस हाँ, थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का इशू है, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये DRL मिल जाता है। ये आपके प्रोजेक्टर सेटअप है फॉर हाई बीम एंड लो बीम। यहाँ पे आपको ओला का एम्ब्लेम मिलता है जो कि स्टिकर है। इसको तो थोड़ा बेटर तरीके से किया जा सकता था। यहाँ पे आपके टर्न सिग्नल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए फ्रंट के, तो ये एकदम ना सेंटर में माउंटेड है, तो ये आज तक अपन ने कहीं देखा नहीं, और सेंटर में माउंटेड है, सो इट्स रियली यूनिक। यहाँ पे बात की जाए तो आपको सामने 110 सेक्शन का टायर मिलता है, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक मिलता है। सो दैट ऑल इज़ रियली गुड। डिज़ाइन बहुत अच्छे से फ्लो होता है, बट हाँ, फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब आप देख सकते हो। सो फिट एंड फिनिश इज़ नॉट दैट गुड। बाकी यहाँ पे आपको अगेन बहुत अच्छे से, मतलब एकदम ऐसे अंदर जाने वाले फुटरेस्ट मिलते हैं। सो दैट ऑल्सो लुक्स रियली गुड। सीट की तरफ आएँ तो सीट अच्छी बड़ी है, बोथ फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन, और बहुत चौड़ी भी है। इसकी आप विड्थ देखिए। सो फॉर राइडर एंड पिलियन इट्स रियली गुड, बट हाँ, इफ़ आई कंपेयर इट टू एक्सेस एंड एक्टिवा, यहाँ पे लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जैसे अपने यहाँ होता है ना, 3 लोगों को बैठा लिया, 4 लोगों को बैठा लिया, 5 लोगों को भी बैठा लिया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। 2 ही लोग बैठेंगे और 2 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। सो सीट उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। पीछे भी आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है। सो आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 110 सेक्शन का टायर मिल रहा है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। सो दैट्स रियली गुड। और यहाँ पे आप इसके इंटरनल कंपोनेंट्स भी थोड़े से देख सकते हैं। ये आपकी रियर टेल लाइट है और ये आपके टर्न सिग्नल्स हैं। सो दैट्स गुड। यहाँ पे S1 Pro का बैज है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो सबसे पहले ये आपके स्पीकर्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये आपका चार्जिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ें चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे सामान रख सकते हो, तो यहाँ पे आप फ़ोन ऑन रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, और यहाँ पे एक टनल है। दिस इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस स्कूटर, बिकॉज सी, इंडिया में ना स्पेशली यहाँ पे बहुत सारा सामान रख के हम कहीं ले जाते हैं, कैरी करते हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब वैसे ये पूरी स्कूटर का डिज़ाइन बाहर से उठाया गया है, ओला ने किसी और कंपनी से लिया था, तो अब ये फॉरेन की स्कूटर है, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई है। बट हाँ, मेरे को ये लगता है कि इंडिया के लिए इसको थोड़ा सा मतलब बेटर किया जा सकता था, ताकि ये वाला एरिया भी बहुत यूजेबल हो जाए। बिकॉज स्पेस देखो कितना अच्छा है।
सो वो एक चीज़ है। बाकी हाँ, पैर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई हुक नहीं मिलता है जो कि अपने नॉर्मल स्कूटर्स में भी रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका स्टार्ट स्विच है, ये आपका मोड्स चेंज करने के लिए स्विच है। यहाँ पे आपको ये प्ले, पॉज और इन सब चीज़ों की बटन मिलती है जो कि फ्यूचर में आप यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज फ्यूचर में आप इसमें म्यूज़िक भी सुन पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप फ्यूचर में यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे आपके लाइट्स के कंट्रोल हैं। ये आपका रिवर्स मोड, अगर आपको स्कूटर को रिवर्स करना है तो वो आप यहाँ से करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके टर्न सिग्नल्स हैं लेफ्ट और राइट, और ये आपका हॉर्न का स्विच है। यहाँ पे माइक्स हैं, तो अगर आप जैसे हे ओला बोल के कुछ कहना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सॉफ्टवेयर उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, थोड़े दिनों में हो जाएगा अपडेट्स के बाद। तो बहुत सी चीज़ें इसमें आना बाकी है, जैसे क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड, नेविगेशन, म्यूज़िक सुनना, बात करना कॉल पे। तो ये सब चीज़ें ना अभी थोड़ा सा होल्ड पे है। जैसे ही अपडेट आएगा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट अभी नहीं है, वो एक चीज़ है। अब यहाँ से आप जैसे ही इसको दबाते हैं, ये मेरे को इतना मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा और कंसर्निंग भी लगा कि यहाँ पे आपको कोई चाबी आबी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आइए, उस बटन को दबाइए, अपना पासकोड डालिए और चलते बनिए। बट इसमें मेरे को एक दिक्कत ये भी है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड तो रखेंगे, अब स्कूटर आप कहाँ के लिए लेते हैं, हाईवे के लिए तो लेते नहीं हैं, सिटी के लिए लेते हैं। सिटी में 10 बार रखना चलना होता है, तो आप कितनी बार पासवर्ड डालोगे, और वो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है होता है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि फिंगरप्रिंट या फिर थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा और इनोवेटिव तरीका यूज़ किया जा सकता था। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली पासवर्ड आपको थोड़ा सा छुपा के भी डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो तो आपकी स्कूटर ही लेके चला जाएगा। यस, इसमें आपको जियो फेंसिंग और ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट अगेन इंडिया है भाई, ये फॉरेन नहीं है तो इंडिया है। बाकी हाँ, अभी मैंने बहुत सिंपल पासवर्ड रखा है, तो ये अपन 000 अनलॉक हो चुकी है स्कूटर। अब मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। आपको ये 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मिलता है, 3 GB की रैम मिलती है। सो रियली गुड, इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अभी थोड़ा सा धूप वूप है, स्टिल कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको सारे स्टार्ट्स मिल जाते हैं, लाइक 33% बैटरी है, जिसको देख के मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। नॉर्मल मोड में ये कितना चलने वाली है, स्पोर्ट मोड में कितना चलने वाली है, हाइपर मोड में कितना चलने वाली है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ कॉल कर लो। डिस्प्ले की सेटिंग्स, सो डार्क मोड, लाइट मोड, ये सारी चीज़ें, अबाउट, साउंड्स, मीडिया वॉल्यूम, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ, सिस्टम अपडेट, स्कूटर इज़ अप टू डेट। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ऑल्सो अगर आपको इस गाड़ी की डिक्की खोलना है तो आप यहीं से खोलेंगे। सो आपको 36 लीटर्स का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। सो डैम गुड। पहली बार मैं कोई गाड़ी का रिव्यू करने आया हूँ और मैं अपना बैग टांग के नहीं आया, मैं इसके अंदर रख दिया था। पूरा बैग इतनी आराम से अंदर आया है कि मज़ा आ गया। सो बहुत बड़ा अंडर सीट स्टोरेज है। सो स्पेस के मामले में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 हाफ फेस हेलमेट बहुत आराम से आएंगे, फुल फेस हेलमेट नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? इट्स नॉट अबाउट द लेंथ, इट्स अबाउट द हाइट। सो हाइट जो होती है ना फुल फेस हेलमेट की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो फिर सीट टकराने लगती है। सो फुल फेस हेलमेट यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी हाँ, 2 हाफ फेस हेलमेट, आपका किराना, वो सब कुछ यहाँ पे आने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपने बंद किया, ये साउंड क्रिएट करता है। और ये मेरा एक और कंसर्न है कि ये गाड़ी ना साउंड बहुत करती है, जो आपको स्पीकर मिलते हैं ना उससे, मतलब हर चीज़ में इसको कुछ ना कुछ हल्ला करना है, इंडिकेटर्स में, रिवर्स में, हर चीज़ में। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो ये फिर से लॉक हो गई है, इसको अपन को खोलना पड़ेगा। ये सबसे पहले ये साउंड, इंडिकेटर में ये साउंड। सो ये साउंड ठीक है यार। देखो, अगर आपने मेरा नेक्सॉन ईवी वाला वीडियो देखा है तो आपको वहाँ पे एक अंकल दिखे होंगे एंड में, जो बोल रहे थे कि यार कि इस गाड़ी में बिल्कुल साउंड नहीं है, कोई आके भेड़ दिया तो वो कंसर्न मेरे को समझ में आता है कि हाँ, इस गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, तो थोड़ा सा आवाज़ होनी चाहिए। बट जैसे मैं रात को कहीं जा रहा हूँ और मेरे को ये सब हल्ला नहीं चाहिए, तो मेरे को एटलीस्ट एक सेटिंग तो मिलना चाहिए कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ और मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकूँ। वो यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है, तो वो मेरे को थोड़ा सा कंसर्निंग लगा कि जैसे रिवर्स डालते हो तो बहुत चू चू करती है, फिर इंडिकेटर में बहुत चू चू। हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न तो अच्छा खासा दिया है, मतलब आजकल बाइक्स में भी इतना अच्छा हॉर्न नहीं आता है, तो वो तो चीज़ यहाँ पे अच्छी है। बट हाँ, वो साउंड का मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लगी कि साउंड की आपको सेटिंग्स मिलना चाहिए।
बाकी ये सब बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसके पावर फिगर्स की तरफ। सो आपको लगभग 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। पावर की बात की जाए तो इसकी मोटर डेवलप करती है 8.5 किलोवाट की पावर और 58 Nm का टॉर्क। 58 Nm मतलब बहुत होता है, अपने नॉर्मल स्कूटर्स में 10 Nm 11 Nm इतना रहता है, यहाँ पे 58 Nm है। तो अभी अपन पावर के बारे में बात करेंगे, कैसी पावर है क्या है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तीनों मोड्स भी हैं। सो दैट्स देयर। इसका स्टैंड भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब ये बंद भी रहता है और ऐसे खुला भी रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है इसका स्टैंड। चार्जिंग के बारे में बात की जाए सो यहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। ओला क्लेम करता है कि 6 आवर्स 30 मिनट्स में आप इसको 0 to 100 चार्ज कर सकते हैं घर में, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है। रात को लगा के सो जाओ, सुबह आपको फुल चार्ज मिलेगा। सो दैट्स गुड। रेंज के बारे में बात की जाए तो ओला क्लेम करता है 135 किलोमीटर्स और ARAI क्लेम्ड है 181 किलोमीटर्स। अब ARAI जो है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है 181 किलोमीटर्स, इसलिए ओला ये कहता है कि हमारी जो ट्रू रेंज है वो है 135 किलोमीटर्स। और उसमें भी उनने साफ बताया है कि 70 किलो का इंसान जब नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल टेम्परेचर में, इन सब में चलाएगा तो उसको 135 किलोमीटर्स की रेंज मिलने वाली है। तो आप एक तरीके से समझो 110 किलोमीटर आपको गिरी सी गिरी हालत में मिल जाएगी इस गाड़ी में रेंज। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मैं कितना आया हूँ। सो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो इसकी रेंज दिखा रही थी 74 और अभी दिखा रहा है 48, जबकि मैं इसको स्पोर्ट और हाइपर मोड में ही लेके आया हूँ। तो मैं लगभग 25 किलोमीटर आया हूँ अगर मैं वैसे देखूँ तो उसके हिसाब से रेंज उतनी नहीं गिरी है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग कि रेंज हाँ कंसिस्टेंट है। और मेरा वजन भी ज़्यादा है, मेरा वेट अराउंड 88 है तो उसके हिसाब से ठीक ही रेंज दे रही है अभी तो। सो ये थी पूरी बात। अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, राइड कैसी है। लेट्स गो। So let's go. इट्स सो डैम वियर्ड कि मतलब सबसे पहले तो यार आप जैसे स्पीड बढ़ाते हो कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ हवा की आवाज़ आती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो हवा की आवाज़ तेज़ होती जाती है। सो इट्स सो डैम वियर्ड। बट अब बात करते हैं कैसी पावर डिलीवरी है, कैसी चलती है ये स्कूटर। सो अगर आप इसको नॉर्मल मोड में रखते हो, जैसे अगर अभी मैं इसको नॉर्मल मोड में रखूँ, नॉर्मल मोड में द पावर इज़ वेरी लाइक सटल और मतलब आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और नॉर्मल मोड में दिस थिंग ओनली गोज टिल अराउंड 80-85 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसके ऊपर नहीं जाती है। तो ये नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड इज़ रियली गुड फॉर सिटी। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई एकदम स्टीप अपहिल आ गया या फिर मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई जहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत है, तो आपको नॉर्मल मोड हटाना पड़ेगा। बिकॉज ये जैसे एकदम स्टीप अपहिल आ गया ना, तो ये नहीं चढ़ पाती है। दैट इज़ वन थिंग। बट फॉर नॉर्मल सिटी यूज़, नॉर्मल एवरीडे यूज़ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसी के साथ साथ एक चीज़ और है, नॉर्मल मोड में येस इट्स मेंट फॉर सिटी, बट एक दिक्कत ये है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैं रुक गया हूँ, अब ये देखो, मतलब मैंने कितनी देर पहले थ्रॉटल खोला है और उसके बाद ये एक्सलेट करना चालू करती है। तो लेट्स से जैसे मैं एकदम यहाँ स्लो डाउन करूँ और फिर मैं थ्रॉटल दूँ, तो जैसे ट्रैफिक की सिचुएशन बनती है या फिर जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रुकना चलना करना है, वहाँ पे नॉर्मल मोड यार आपके लिए बहुत वियर्ड होने वाला है। बिकॉज आप सोचते हैं थ्रॉटल मैंने खोल दिया, बट गाड़ी बढ़ती नहीं है, गाड़ी चलना स्टार्ट नहीं करती है। सो वहाँ पे ना आपको बहुत दिक्कत होगी। तो वहाँ पे मैं कहूँगा येस नॉर्मल मोड इज़ फॉर सिटी, बट जैसे ही आप कोई मतलब ट्रैफिक वाली सिचुएशन में या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको रुकना है चलना है, वहाँ पे तुरंत इसका नॉर्मल मोड हटाओ और इसको स्पोर्ट या फिर हाइपर में डाल दो, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अभी जब मैं आ रहा था ना, तो मेरे को भी दिक्कत हुई यार कि मतलब मैं ऐसे थ्रॉटल दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बढ़ूँगा, सामने वाला भी सोच रहा है कि हाँ मैं बढ़ूँगा, बट मैं बढ़ता ही नहीं था। फिर 1 सेकंड के पॉज के बाद मैं चलना स्टार्ट करता था। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये अब ये धीमे से चलना स्टार्ट करेगी। तो ये बहुत वियर्ड है। बट जैसे आप इसको यहाँ से मोड चेंज करके हाइपर में डालते हो,
फिर ये दिक्कत सॉल्व हो जाती है। फिर तो ये देखो, फिर थ्रॉटल खोलते साथ आपको पावर मिलती है। सो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का है, इसको फ्यूचर अपडेट्स में सुधार दिया जाएगा ताकि नॉर्मल मोड को आप बहुत अच्छे तरीके से सिटी में भी यूज़ कर पाएँ, तो वो उसका है। बाकी स्पोर्ट में दिस थिंग गोज टिल अराउंड 96 किलोमीटर्स और हाइपर में ये पूरा 115 तक जाती है और मतलब 100 तो ऐसे क्रॉस करती है जैसे कुछ भी ना हो। मतलब इतने, ये देखो हाइपर में यू विल जस्ट लव इट एंड हाइपर इज़ एडिक्टिव। आई एम लिटरली टेलिंग यू, हाइपर इज़ एडिक्टिव, बट ज़्यादा हाइपर में मत चलाना बिकॉज बहुत जल्दी फिर रेंज गिरने लगती है। मैंने जब इस स्कूटर को आज चलाना स्टार्ट किया था तो मेरे को यहाँ पे रेंज दिख रही थी 94, ओके वो नॉर्मल में दिख रही थी, हाँ नॉर्मल में मेरे को 94 दिख रही थी। 94 में मैं घर से निकला था, अभी ये है 67 पे, तो ठीक है। मतलब अब देखो यार, मैं थोड़ा सा हाइपर में भी चलाया, थोड़ा भगाया भी, बट मेरे हिसाब से ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ ड्रॉप नहीं है और सिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। सिटी में आप आराम से इसको चला सकते हैं। ऑल्सो जब आप जैसे ये कॉर्नर पे जाते हो और जो मैं अभी आपको प्रॉब्लम बता रहा था ना नॉर्मल मोड की, तो जैसे ही आप मतलब कॉर्नर से एग्जिट करने वाले रहते हो और आप थ्रॉटल देते हो, पावर नहीं आती है, वहाँ पे भी एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको लगता है मैं गिर जाऊँगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो नॉर्मल मोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बट स्पोर्ट और हाइपर बहुत अच्छा है। बट तीनों ही मोड्स में आपको अलग अलग रेंज मिलती है, वो एक चीज़ है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के मतलब रिफाइनमेंट के बारे में। तो रिफाइनमेंट तो देखो यार, ऐसा है कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आती है। बस हाँ, एक चीज़ की आवाज़ है जो कि मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रूज़ करता रहूँ ना और मैं बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट ना करूँ, मतलब नॉर्मल थ्रॉटल बस दूँ, तो एक जू 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 ऐसी आवाज़ आने लगती है, विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज इससे पहले भी मैंने बैटरी वाली गाड़ियाँ चलाई हैं, बट ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। एक कंटिन्यूअस वाइन आती है वो सही है, बट यहाँ पे जुंग 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 ऐसी आवाज़ आती है, तो वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि मतलब वो क्या है, कुछ ख़राब तो नहीं है। तो वो एक और चीज़ है जो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा। बाकी देखो यार, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे थोड़े से प्रोज थोड़े से कॉन्स तो रहेंगे, बट मेरे हिसाब से यार गाड़ी तो मतलब हाइपर मोड में बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। जो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल, और एक चीज़ जिसको मतलब मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद किया जैसे ही मैं इस गाड़ी में बैठा, वो है इसका मतलब ये बिग स्कूटर वाला फील। बिकॉज ये सब ना थोड़ा सा हाई है, तो आपको ये बिग स्कूटर वाला फील मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं एकदम से कोई छोटी स्कूटर में बैठ गया हूँ, बिकॉज मेरी हाइट जो है ना, स्पीड ब्रेकर, सो मेरी हाइट है 6 फीट, और मेरे को ना ये बहुत ज़्यादा लगता है कि स्कूटर्स ना मेरे पे छोटी हैं और मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्रैम्ड लग रहा है। बट यहाँ पे आपको वो क्रैम्ड वाली फीलिंग नहीं आती, और हैंडल बार पकड़ के आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं थोड़ी अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, थोड़ी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल, सीट बहुत कंफर्टेबल है। बट हाँ, जैसे मैं बैठ गया हूँ तो अब पिलियन के लिए उतनी जगह नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, बिकॉज सीट उतनी बड़ी नहीं है, तो पिलियन के लिए उतनी जगह नहीं है। बाकी अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका यू टर्न जो अपन नॉर्मल स्कूटर्स में कर पाते हैं ना, आप इसमें नहीं कर पाओगे। ये देखो, सो इसका टर्निंग रेडियस ना उतना अच्छा नहीं है जितना अपनी नॉर्मल स्कूटर्स का रहता है। तो जैसे कोई टाइट स्पेस है, वहाँ पे आपको एकदम से टर्न करना है, तो आपको ना थोड़ा सा मतलब एक बार पीछे लेके फिर टर्न करना पड़ेगा। तो टर्निंग रेडियस इज़ नॉट दैट गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। रियर ब्रेक इज़ रियली गुड मैन, मतलब रियर ब्रेक इतना तगड़ा है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ ऑल्सो गुड, ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स आर रियली गुड, सो उसमें नो प्रॉब्लम। यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट द ब्रेकिंग, और कंसिस्टेंट है यार, मतलब जब से मैं लेके अभी तक चला रहा हूँ ना, एकदम कंसिस्टेंट है, तो दैट्स अमेजिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फिट एंड फिनिश के बारे में, स्विच गियर के बारे में, बिकॉज यहाँ पे भी थोड़ी सी मेरे को बात करना है। सबसे पहले ये जो इंडिकेटर्स हैं, मतलब इंडिकेटर स्विच है, एक तो ये हल्ला, चलो ठीक है वो समझ गए, ठीक है वो, बट अगर आप जैसे इसको बंद करना चाहते हो ना, अपने नॉर्मल स्कूटर्स में क्या रहता है,
ऐसे सेंटर से दबाए बंद हो गया। बट यहाँ पे आपको ना मतलब जिससे चालू किया, जैसे लेफ़्ट वाला इंडिकेटर चालू किया है तो लेफ़्ट से ही बंद करना पड़ेगा। ये इनिशियली आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, ओवर द टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट इनिशियली इससे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली इतने सारे स्विचेस है ना, तो थोड़ा सा आप इनिशियली इंटिमिडेट होते हो, बट ओवर द टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये थोड़ा सा आपको इनिशियली लगेगा अजीब सा, ओवर द टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट। और फिर जब आप यूज्ड टू हो जाते हो ना, फिर आपको मज़ा भी बहुत आता है, बिकॉज इट्स लाइक अ जॉयस्टिक नहीं, जैसे वो एक कंट्रोल पैनल टाइप का समझ जाओ, तो आप बड़ा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। तो वो चीज़ बहुत सही लगती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, बट इसका ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है, और यूजुअली वो होता भी है स्कूटर्स में, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मोटरसाइकिल। सो जब तक इसका ट्रैवल है, ये आपको एक कंफर्टेबल राइड देगा, सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। बट जैसे ही मतलब उसका ट्रैवल ख़त्म हुआ, फिर ये गाड़ी उचकने लगती है। जैसे यहाँ देखिए, एकदम कंफर्टेबल है, बिकॉज अभी इसको ज़्यादा ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे अगर मैं वहाँ ले जाऊँ या फिर वहाँ पत्थरों पे ले जाऊँ, तो उतना ट्रैवल नहीं है। तो ये यूजुअली हर स्कूटर में होता है, और राइड कंफर्टेबल है। राइड के मामले में वो कोई दिक्कत नहीं लगी, स्टेबिलिटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं लगी। लाइक हाइपर मोड में व्हेन यू टेक इट अबव 100, यूजुअली क्या होता है, अपनी आइस इंजन्स वाली जितनी भी स्कूटर्स हैं उसमें यूजुअली 100 टच करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 100 आप आराम से टच करेंगे, और 100 पे भी ये स्कूटर इतनी स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड विद दिस वाइड हैंडल बार यू लव इट। मतलब एक वो जो बाइकिंग वाला रहता है ना, जैसे अपन बाइक्स चलाते हैं तो एकदम ऐसे ऐसे करते हैं, तो वैसा वाला भी आपको थोड़ा सा फील आ जाता है। आपको मज़ा आता है कि हाँ भाई, मतलब मैं थोड़ा सा मज़े कर रहा हूँ। एंड विद दैट इंस्टेंट टॉक, तो फिर तो आपको मज़े ही मज़े हैं। तो वो एक और चीज़ आपको यहाँ पे बहुत सही लगती है, इलेक्ट्रिक पावर्ड, ऑल द टॉक राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो वो भी एक एडिक्टिव चीज़ है, बट पूरे टाइम हाइपर में मत चलाना, भी फिर से बता रहा हूँ, बहुत जल्दी रेंज गिरती है। और रेंज एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है स्कूटर के बारे में कि आपको लगता है पूरे टाइम कि मतलब जैसा मैं डुमना आ गया हूँ। अब मेरे को पूरे टाइम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितनी रेंज है, कितनी रेंज है, कितनी रेंज है, बिकॉज मेरे को अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई मैं घर पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। तो ये एक चीज़ तो रहती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। अब देखो, अगर मैं कोई पेट्रोल स्कूटर लेके आता, तो अगर यहाँ ख़त्म भी हो जाता तो भी मैं किसी से जुगाड़ कर लेता कि भैया थोड़ा पेट्रोल दे दो, पैसे ले लो। बट इसके साथ क्या करूँगा? तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा रेंज एंग्जाइटी है, ज़्यादा दूर ले जाने में आपको दिक्कत होगी, बट सिटी के हिसाब से इट्स रियली गुड। अब यहाँ पे मैं आपको इसका रिवर्स मोड भी दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ से आप इसका रिवर्स मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, और फिर आपको इस थ्रॉटल को ऐसे उल्टा घुमाना है। ओके, उल्टा घुमाओगे तो ये रिवर्स होने लगती है। तो ये बढ़िया चीज़ है। जैसे यहाँ पे हल्का सा ढलान है, तो मेरे को वापस करने में दिक्कत होगी, तो मैं रिवर्स मोड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उससे मेरे को थोड़ा सा आराम हो जाता है कि हाँ, मेरे को पैर से ताकत नहीं लगानी है। तो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। रिवर्स मोड इज़ गुड। और फ्यूचर में इसमें हिल होल्ड और क्रूज़ कंट्रोल, ये सब चीज़ें भी आने वाली हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, बट अभी नहीं है, अभी नहीं है। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में, आपको स्कूटर को लेना चाहिए कि नहीं। सब बात करते हैं शुड यू बाय द स्कूटर और नॉट। सबसे पहले खरीदना तो बात की बात है, सबसे पहले आपको इसको बुक करना चाहिए कि नहीं, और अगर बुक कर लिया है तो बुकिंग कैंसिल करना चाहिए कि ले लेना चाहिए गाड़ी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यार देखिए, एक चीज़ है, दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं, आप एक फर्स्ट मूवर हैं, आप एक टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, उसके साथ उसके प्रोज आते हैं, उसके कॉन्स आते हैं। यस, यहाँ पे आप पेट्रोल बचाएंगे, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट उसी के साथ साथ गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि ओवर द टाइम रिफाइन होगा। जैसा ही मैंने आपको दिखाया कि नॉर्मल मोड में इट्स नॉट रियली गुड, तो नॉर्मल मोड में पावर का थोड़ा सा वियर्डनेस है। हाइपर मोड में भी कभी कभी जैसे आप एकदम खोल दो थ्रॉटल, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। बहुत सी गाड़ियों में बहुत से कस्टमर्स के साथ दिक्कतें आ रही हैं कि कुछ चीज़ काम कर रही है, कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है। कई लोगों के रिवर्स मोड में गाड़ी एकदम भग जाती है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, बट ओवर द टाइम ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, वो एक बात हुई।
सेकंड बात ये हुई कि ओला जो है ना, मतलब सबसे पहले तो इतनी सारी बुकिंग्स ले लिया है, उसके बाद जो S1 के कस्टमर्स थे उनके साथ बहुत दिक्कतें हुई हैं। S1 प्रो वाले, मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने सितंबर में बुक की थी, उसको अभी तक गाड़ी का अता पता नहीं है कि उसको गाड़ी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। उसके बाद रही बात डिलीवरी की, तो जैसे आज इसकी डिलीवरी हुई, कल इसकी डिलीवरी हुई, तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मतलब गाड़ी आके बस दे के चले गए, कुछ पता ही नहीं है कि मतलब यहाँ पे क्या चीज़ कैसे काम करती है। मेरा दोस्त आज सुबह मेरे से बोल रहा था कि इसमें रिवर्स मोड काम नहीं कर रहा है। आई वाज लाइक रिवर्स मोड काम नहीं कर रहा, मैंने लगाया तो काम कर गया। तो उसने बोला यार कैसे काम कर गया। अब उसको ये पता ही नहीं था कि जो थ्रॉटल है उसको उल्टा घुमाना है, तो वो वहाँ पे मतलब उसको पहले ही दिन लगने लगा कि उसको ख़राब गाड़ी मिली है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ओला को ना सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहिए कस्टमर्स को, आके जब आप डिलीवरी दे रहे हो तो उनको समझाओ कि भाई क्या चीज़ कैसे काम करती है, बिकॉज ये एक नई चीज़ है। जो हमारे नॉर्मल स्कूटर्स होते हैं वो तो अब यूज टू हो गए, वहाँ पे कुछ करो ना करो ठीक है, बट यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। अदरवाइज कस्टमर ना ज़बरदस्ती परेशान होता है, उसको पहले ही दिन ऐसा लगता है कि उसको फॉल्टी प्रोडक्ट मिला है। वैसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज सब कुछ काम कर रहा है बट कस्टमर को पता ही नहीं कि काम कैसे करता है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो कस्टमर्स को बेटर डिलीवरीज दी जाएँ, बेटर ब्रीफ किया जाए, उनको समझाया जाए, टाइमली डिलीवरी दी जाए, वो एक चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं स्कूटर के बारे में। तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी दिक्कतें आपको 4-5 महीने आएंगी, बट उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, वो एक चीज़ है। और फिर जब सॉल्व हो जाएगा इट्स अ रियली गुड थिंग। मतलब देखो यार, अभी भी यहाँ पे जो जो दिक्कतें हैं, अगर मैं उन दिक्कतों को लेके भी चलूँ ना, तो भी मेरे को गाड़ी के साथ ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी अपार्ट फ्रॉम द डिलीवरी एंड लाइक डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो गाड़ी अच्छी है, चलाने में मज़ा आता है, हाइपर मोड में दिस थिंग जस्ट गोज, रेंज अच्छी है और मतलब देखने में भी अच्छी लगती है। अंडर सीट स्टोरेज इज़ रियली गुड, द स्क्रीन इज़ गुड। तो गाड़ी तो लेने लायक है, ठीक है, गाड़ी तो लेने लायक है। बस यही है कि थोड़ा सा मतलब बैक एंड की चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को सुधारना पड़ेगा। बाकी इसके कंपटीशन की अगर बात की जाए, iQube है, एथर है, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने उन स्कूटर्स को नहीं चलाया है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको नहीं चलाया है, सो आई डोंट रियली नो। बट यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट रेंज मिल रही है, ठीक है, 6.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, तो है तो अच्छी यार, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा ओला से मैं बोलूँगा कि बाकी चीज़ों को सुधारिए। बाकी स्कूटर बढ़िया है, ले रहे हो तो ले लो, बुक कर रहे हो तो कर दो, बाकी डिलीवरी जब मिलेगी उसके बारे में मेरे को भी नहीं पता है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।